हेलो दोस्तों, वेलकम है सभी का। सभी लोग जुड़ जाइए क्लास में। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए, सभी लोग आ रहे हैं हमारे साथ में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। आपने अगर मॉर्निंग वाली क्लास नहीं ली थी तो ज़रूर आप उसको ले लेना, क्योंकि आज सुबह 9 बजे परसेंटेज हमने पढ़ाया था दोस्तों, है ना। सुबह 9 बजे भी क्लास हुई थी आपकी परसेंटेज की, और इम्पोर्टेंट उसमें टाइप्स करवाए थे। तो आप लोग ले लीजिएगा उस क्लास को, अगर आपने अभी तक उस क्लास को नहीं लिया है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, और ये आज इसका लास्ट लेक्चर है परसेंटेज का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप होंगे आज इसमें। तो अगर सुबह वाली क्लास नहीं भी ली थी आपने तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, क्योंकि इसमें नया टॉपिक होगा, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं आज के सेशन को फटाफट से। सभी लोग आ जाइए जरा। कमेंट्स, ठीक है। तो ले लेना अभी आप लोग क्लास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम यहां पर करने जा रहे हैं दोस्तों चुनाव पर आधारित प्रश्न। किस पर? क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन। चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन। जैसे इस तरीके का क्वेश्चन आपके लिए आएगा एग्जाम में, देखिएगा सभी लोग ध्यान से समझिएगा। यहां पर बोला गया है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। गुड इवनिंग, राम राम, सभी का वेलकम है। सभी साथी, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं। एक चुनाव में दो कैंडिडेट थे, इलेक्शन में दो कैंडिडेट थे। जो जीता है उसे टोटल वोट्स का 65% वोट मिला है, और वो 1800 वोटों से जीत गया है, ठीक है। 1800 वोट से वो जीत गया है। तो बताना है कि जो वोटिंग लिस्ट थी उसमें टोटल कितने वोटर्स थे, ये बोला गया है। देखो, इन क्वेश्चंस को आपको एक बात समझनी है, बहुत ध्यान से एक एक लाइन को पढ़ना है, ठीक है। बहुत ध्यान से आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि हमेशा टोटल वोट कितने मानते हैं? टोटल वोट 100 यूनिट मानते हैं। कितने मानते हैं मेरे भाई? 100 यूनिट। कितने मानते हैं? 100 यूनिट। आप टोटल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या, आप टोटल वोट कितने मानोगे? हमेशा 100 यूनिट मानोगे, ठीक है बच्चे, 100 यूनिट। ये बात ध्यान रखना। अब एक बात बताओ, जीतने वाले उम्मीदवार को टोटल वोट कितने हैं दोस्तों? 100 यूनिट। 65% मत मिला। तो 100 का 65% अगर देखेंगे तो कितना होगा मेरे भाई? 65 यूनिट ही होगा। 65 यूनिट ही होगा। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, मॉर्निंग में भी क्लास हुई थी। आपने अगर वो क्लास नहीं ली है तो आप उसको ले लेना, ठीक है। मॉर्निंग वाली क्लास को आप ले लेना अगर आपने नहीं ली है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को टोटल वोट का कितना मिला? 65%। तो मेरे भाई 100 का 65% तो 65 ही होगा। यहां तक समझ में आया? तो हारने वाले को कितना वोट मिला होगा आप मुझे बताओ। 100 यूनिट वोट थे टोटल, जीतने वाले को मिले 65, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? -65 कर दो। 100 में से 65 यूनिट घटा दो, तो जो हारा होगा उसे कितने मिले होंगे मेरे भाई? जो हारा होगा उसे मिले होंगे 35 यूनिट। कितने मिले होंगे? 35 यूनिट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो जीतने वाला 1800 वोटों से जीता है। इस बात का मतलब क्या होता है समझना। जीतने वाले को मिले 65 यूनिट वोट, और वो 1800 वोटों से जीता। इसका मतलब ये नहीं है कि 1865 यूनिट की वैल्यू है। इसने ये नहीं कहा है कि जीतने वाले को 1800 वोट मिले हैं। अगर ये कहता जीतने वाले को 1800 वोट मिले तो 65 यूनिट के बराबर रखते 1800 को, ठीक है। इतने वोटों से वो जीता, मतलब जो हारा है उससे इतने ज्यादा वोट इसे मिले हैं। मतलब ये गैप की वैल्यू दे रखी होती है, डिफरेंस होता है ये, इन दोनों का अंतर दे रखा होता है ये। तो हमारे अकॉर्डिंग जीतने वाला कितने यूनिट से जीता है मेरे भाई? 30 यूनिट से। हमारे अकॉर्डिंग जीतने वाला कितने यूनिट से जीता है? जीतने वाले को कितने यूनिट एक्स्ट्रा मिले हैं? हारने वाले को मिले 35, जीतने वाले को मिले 65। तो कितने एक्स्ट्रा मिले? 30 यूनिट एक्स्ट्रा मिले। यानी ये जो वैल्यू है 1800 मेरे भाई, ये 30 यूनिट की वैल्यू है।
30 यूनिट की वैल्यू 1800, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू होगी 1800 बटे 30 यानी 60। 60 और टोटल वोट कितने हैं? 100 यूनिट। अगर बोलता जीतने वाले को कितने मिले तो 65 यूनिट की निकालते, हारने वाले को कितने मिले तो 35 यूनिट की। टोटल वोट पूछा है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 गुणा 100 यानी 6000। तो बात समझ में आई आप सभी के? बहुत ही सरल क्वेश्चन होता है, ठीक है। नहीं सौम्या, आप सुबह वाली क्लास अगर नहीं भी लिए हो तो आप इस क्लास को लो, क्योंकि वो टॉपिक अलग पढ़ाए थे सुबह वाली क्लास में और यहां पर अलग पढ़ा रहा हूं, है ना बेटा। ये जो चीजें हम लिख रहे हैं ना, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है, समझ रहे हो? इतना सब लिखने की जरूरत नहीं होती। आप इसको, ये तो मैं आपको समझाने के लिए एक एक चीज लिखता हूं, आप मन में भी चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को टोटल वोटों का मिला 65%, हारने वाले को जो जीता है उसे कितना मिला है? 65%, है ना। और हारने वाले को कितना मिला होगा? 35। टोटल कितने हैं? 100। तो जीतने वाला कितने से जीता है? 30 यूनिट से जीता है। 30 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1800। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 60। और टोटल 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 6000, है ना। डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 6000। तो आप पूरा लिखने की आपको जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा फोकस करके आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी तो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, एक बात आप याद रखिएगा, जो जीतता है वो हमेशा सेकंड वाले से जीतता है, चाहे 10 लोग चुनाव में खड़े हों, चाहे जैसे अगर हम कहें कि मोदी जी इतने वोटों से चुनाव जीत गए, तो वो किससे कंपेयर हो रही है? वो दूसरे नंबर पे जो, जैसे कांग्रेस है तो दूसरे नंबर पे जो आए हैं उनसे तुलना होती है, बाकी कितने भी लोग चुनाव में खड़े हो उनसे कोई मतलब नहीं है। या दूसरे नंबर पे जो आया वो इतने वोटों से हारा, तो किससे हारा? जो उससे पहले है, पहले नंबर पे जो आया है उससे कंपेयर करनी है, बाकी 3 लोग हों 4 लोग हों उससे कोई मतलब नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, ध्यान से समझना। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% वोट मिला। जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला? 45% वोट मिला। टोटल मत हमेशा कितना मानना है? 100। टोटल वोट कितने मानने हैं? टोटल मानने हैं 100 वोट थे। जीतने वाले को 45% वोट मिला, जो पहले नंबर पर आया है, कई लोग हुआ करें तो ऐसे लिख लिया करो। तो जीतने वाले को मिले 45। तीसरे स्थान पर जो रहा है उसे 25%, 100 का 25% 25। तो सेकंड स्थान पर जो रहा होगा उसे कितने मिले होंगे? भाई सुनो, टोटल 100 थे, पहले को मिले 45, दूसरे को मिले 25, तो 45 और 25 कितना हो गया? 70। तो इसको मिले होंगे 30, ठीक है। टोटल वोट अगर 100 थे तो इसको मिले होंगे 30। कह रहा दूसरे वाला, दूसरे स्थान पर रहने वाला 6000 से हारा। तो बेटा हमारे अकॉर्डिंग कितने से हारा है दूसरे स्थान पर रहने वाला? आप हमारे अकॉर्डिंग बताओ, दूसरे स्थान पर रहने वाला कितने वोटों से हारा है? देखकर बताओ, दूसरे स्थान पर रहने वाला हमारे अकॉर्डिंग कितने वोटों से हारा है? 15 यूनिट से। 15 यूनिट की वैल्यू 6000 है, तो 1 भाग बराबर 15 चौका 60, 400। और पूछा क्या? कुल कितने मतदाताओं ने मत किया, टोटल मत पूछे हैं। अगर कहता पहले स्थान पर रहने वाले को कितने मिले तो 45 की 4 से गुणा करते, 400 से। तीसरे स्थान पर रहने वाले को कितने वोट मिले तो 25 की 400 से गुणा करते, लेकिन टोटल पूछा है तो मेरे भाई टोटल हो जाएगा 40,000। कोई दिक्कत परेशानी किसी को हो तो बताए, समझ में आ गया है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आंसर क्यों नहीं दिया आपने इसका भाई? हैं, आंसर क्यों नहीं दिया इसका? देखो दूसरे स्थान, देखो वही गलती आप कर रहे हो अर्नब। मैंने आपसे बोला, जैसे इसमें कहा कि दूसरे स्थान पर रहने वाला 6000 वोटों से हारा, मैं ये थोड़ा ना पूछ रहा हूं दूसरे स्थान पर रहने वाले को कितने वोट मिले। तुमने 30 बता दिया। अगर कहता दूसरे स्थान पर रहने वाले को 6000 वोट मिले तो 30 के बराबर 6000 रखते, लेकिन हारा कितने से है? हार जीत में डिफरेंस लेना है। अरे यूनिट वूनिट छोड़ो, यूनिट मत लिखो तुम, यूनिट मत लिखो।
दूसरे स्थान पर रहने वाला कितने से हारा है? 15 से हारा है। अच्छा, पोल वर्क नहीं कर रहा था। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा सभी लोग। आंसर तुम लोगों का तो आ गया था ना 40,000, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस तुम लोगों को समझ में आना चाहिए पोल वोल क्या ही है। एक चुनाव में 20% वोट इनवैलिड हो गए, मतलब टोटल 100 वोट थे तो 20% इनवैलिड हो गए। आप खुद अपने आप जवाब दोगे मेरी बातों का, है ना, खुद मेरी बातों का अपने आप जवाब दोगे। टोटल वोट कितने थे? 100 यूनिट, 100 थे मान लो, 20% इनवैलिड हो गए। 100 का 20% 20 होता है, 20 इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने होंगे? आप लोग मुझे मेरी बातों का खुद जवाब दीजिए। क्वेश्चन छोड़ो, क्वेश्चन तो पढ़ते पढ़ते सॉल्व हो जाता है ये, अगर आपको आ गया तो 20% इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने होंगे आप ही बताइए। 80, 100 थे, 20% इनवैलिड, 80 वैलिड हो गए, ठीक है, 80 वैलिड हो गए। तो मेरे भाई 80 वैलिड जो बचे, क्योंकि 20% तो इनवैलिड है, 80 जो बचे, बी को टोटल वोट का 50% मिला। टोटल वोट कितने थे बताओ? टोटल वोट 100 थे, तो बी को टोटल वोट का, एक एक बात को, एक एक लाइन को बड़ा अच्छे से समझना है। टोटल वोट का, तो टोटल वोट यानी 100 का 50% मिला, यानी बी को 100 का 50%, तो 50 वोट बी को मिल गए, ठीक है। वैलिड कितने हैं? 80, बी को मिले 50, तो ए को कितने मिले होंगे? हार जीत किस में से होती है? वैलिड वोट्स में से। पिछली बार तो वैलिड इनवैलिड का केस ही नहीं था, तो 100 में से घटा रहे थे। हार जीत हमेशा वैलिड में से होती है भाई। 20% तो इनवैलिड है, वो तो ना ए को मिले ना बी को। अब 100 में से 50 बी को मिल गए, 80 वोट वैलिड है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, 80 वोट वैलिड है, तो ए को कितने मिले होंगे? 80 में से 50 गया 30, ए को 30, बी को 20, 4000 वोटों से बी जीता है। हमारे अकॉर्डिंग कितने से जीता है? ए को मिले कितने? 30, बी को मिले 50, तो हमारे अकॉर्डिंग जो बी जीता है वो 20 वोटों से जीता है, 20 यूनिट वोटों से, ठीक है। 50 और 30 का अंतर, 20 की वैल्यू 4000, एक यूनिट की वैल्यू 200। टोटल मतदाताओं की संख्या पूछी है तो 100 यूनिट की निकालेंगे, कितना होगा? 20,000। अगर वैलिड मत पूछता तो 80 यूनिट की वैल्यू 16,000 होती, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 200, तो 100 यूनिट की पूछ रहा है तो 20,000। वैलिड वोट पूछता तो 80 की वैल्यू निकालते, 80 गुणा 200, तब आंसर होता 16,000। तो यहां पर आंसर आएगा कितना? 20,000। देखते हैं एक बार किसने सही आंसर दिया है। दिया है भाई, काफी बच्चों ने दिया है आंसर। तो देखिए बाकी कैसे करेंगे, एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं, ध्यान से अब फिर से समझो। टोटल वोट कितना मानते हैं? टोटल वोट मानते हैं हम लोग हमेशा, मतदाता सूची में कितने लोगों के नाम थे? 100 लोगों के। मतदाता सूची में कितने लोगों के नाम थे? 100 लोगों के। टोटल वोटिंग हमेशा 100। अब 20% इनवैलिड हो गए, अवैध मतलब बेकार हो गए, वो किसी के पक्ष में नहीं आए, तो वैलिड कितने होंगे? मैं निकाल के दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। 20% इनवैलिड, 100 का 20% 20 होता है, तो बचे कितने? 80। वैलिड कितने होंगे? 80, क्योंकि 20% तो बेकार हो गए। बी को टोटल वोट का, ये बहुत बड़ी बढ़िया लाइन है, कभी कभी ये बोलता है बी को वैलिड मतों का, वैध मतों का, वैध मतों का कहेगा तो 80 का निकालते 50%, तो 40 होता, बी को 40 मिलते। फिर ए को कितने मिलते? हार जीत किस में से होती? वैलिड में से। 80 में से 40 बी को मिल गया, तो ए को भी 40 ही। लेकिन इसने कहा बी को टोटल वोट का 50% मिला, तो मेरे भाई 100 का 50% तो 50 ही होता है ना, आधा, तो बी को 50 मिले वोट। हार जीत किस में से होगी? हार जीत होगी वैलिड में से। जब टोटल वोट तो वैलिड 80 है, जिसमें बी के पक्ष में 50 पड़े, तो ए के पक्ष में कितने पड़े होंगे? 30 वोट। बात समझ में आई? यहां पर चूंकि हार जीत
हमेशा वैलिड वोट्स से होगी, क्योंकि 20% तो इनवैलिड है ना। कभी आप सोच रहे हो सर 100 में से 50 क्यों नहीं घटा है, ऐसे ही समझ गए थे, बहुत बढ़िया। तो बी कितने वोटों से जीता है यहां पर, हमारे यहां पर बी जीता है मेरे भाई 20 यूनिट से जीता है। 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4000। एक यूनिट की वैल्यू 200। और कुल मतों की संख्या, कितने मतदाताओं ने अपने वोट का प्रयोग किया। देखो प्रयोग तो 100 यूनिट ने ही किया था। अगर कहता वैलिड वोटों की संख्या बताओ तो 80 यूनिट की निकालते। तो 100 की कितनी हो जाएगी, 2 जीरो और बढ़ा दो उसमें। ये है। चलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखिएगा, आंसर दीजिएगा क्या आंसर होगा। आपके ऊपर है अब, सभी लोगों को आंसर देना है। ध्यान से देखिए। आशीष कह रहे हैं जब मैथ्स पढ़ने आते हैं तो ना जाने क्यों टाइम बहुत जल्दी जल्दी भागता है। ये तो खास बात है भाई मैथ्स की, समय का पता ही नहीं चलता है ना। सर टोटल वोट में इनवैलिड वोट 4000 होगा। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टोटल अगर 20,000 है, 16,000 वैसे भी 20,000 का 4% 20% निकालोगे तो 4000 ही आएगा। आपने सही कहा बिल्कुल। 20 में से 16,000 घटा देंगे या 20,000 का 20% निकालेंगे तो 4000 ही आएगा। आइए देखिए सभी लोग, इसका आंसर देखते हैं कितने बच्चों ने सही दिया है। क्वेश्चन को बहुत आराम से बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक भी अगर आपने मिस्टेक की तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक चुनाव में 20% मत इनवैलिड हो गए। टोटल कितने थे मेरे भाई, 100। वैलिड कितने होंगे, 80। यहां तक समझ में आ गई बात आपके। बी वैध मतों का 40% मत प्राप्त करता है। बी को वैध मतों का 40%। अब खेल हो गया इस बार इस क्वेश्चन में। टोटल का 40 नहीं बोला है, वैध मतों का बोला है इस बार। पिछले क्वेश्चन में क्या था, कुल मतों का तो 100 का 50% 50 ले लिया था, लेकिन इस बार बी को वैध मतों का 40%, यानी 80 का 40% मेरे भाई कितना होता है, 32। बी को कितने मिले, 32। ठीक है, तो ए को कितने मिले होंगे मेरे भाई, इस बात का कौन जवाब देगा। बहुत बढ़िया, रचना ने बताया भी है। हार जीत किस में से होगी, 80 में से, क्योंकि 20% तो वेस्ट है ना। तो जब 80 में से 32 वोट बी को मिल गए तो ए को मिलेंगे 48 यूनिट। 48 यूनिट, बात समझ में आई। तो बेटा बी कितने मतों से हारा है, 1600 वोटों से हारा है। हमारे अकॉर्डिंग बी कितने से हारा है, 16 वोटों से। बी को मिले 32, ए को 48, तो हमारे अकॉर्डिंग बी 16 वोटों से। 16 यूनिट की वैल्यू 1600 है। 1 भाग बराबर 100। पूछा है कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। मत का प्रयोग तो सबने किया था, वो बात अलग है कि वेस्ट हो गए 20%। वैलिड वोट पूछा होता तो 8000 आंसर होता। वैलिड वोट, टोटल वोट पूछा है ना, तो ये होगा।
अगर वैलिड पूछा होता तो हम निकालते 80 यूनिट की वैल्यू, 8000 आंसर होता गुणा 100, 1/100 है ना। लेकिन इसमें पूछा क्या है, वैलिड नहीं पूछा है। यहां पर सबने आंसर सही दिया है। एक बार मैं देख लेता हूं, रागनी, अभिनव, नंदनी और ये प्रिंस, कनिष्क, आशीष, ये टॉप, मतलब इन्होंने सबसे पहले आंसर दिया है। तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का, ये आएगा आंसर। समझ में आई बात? सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस का खेल है बस। अगर आप इनवैलिड मतलब वेस्ट, इनवैलिड मतलब वेस्ट हो गए, वो किसी को नहीं मिले, ना ए को मिले ना बी को मिले। इनवैलिड का मतलब होता है अवैध, किसी के पक्ष में नहीं गिरे वो। देखो एक चुनाव में 20% मत इनवैलिड हो गए, टोटल कितने मानते हैं हमेशा, 100 यूनिट, 20% इनवैलिड तो वैलिड कितने हो गए, 80, बेकार बेकार है ना। 20% इनवैलिड हो गए तो 80% सही वाले होंगे, है ना, जो वैलिड होंगे, वैध होंगे। अब बी वैध मतों का, देखो एक एक लाइन ध्यान से समझनी है, बी को वैध मतों का, तो वैध मतों का मतलब 80 का, वैध मत कितने, 80, तो बी को वैध मतों का 40%। अगर टोटल का 40 कहता तो बी को कितने मिलते, तो 40 ही मिलते। टोटल का 40 कहता तो 100 का 40% 40, लेकिन वैध मतों का बोला है तो 80 का 40% 32 होता है। अब हार जीत किस में से होती है, हार जीत होती है वैलिड में से। तो 80 में से 32 बी के पक्ष में आए, तो ए के पक्ष में कितने होंगे, 80 में से 32 गया 48, ठीक है। तो बी कितने से हारा है, बी को मिल रहे हैं 32, ए को मिल रहे हैं 48, तो बी 16 मतों से हार रहा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1600 मतों से हार रहा है। तो 1/100, और टोटल वोट पूछा है इसलिए 100 यूनिट की वैल्यू निकाली। सही है मेरे भाई, अब समझ में आई आपकी बात ये। अब यहां पर ये पास फेल पर आधारित क्वेश्चन है, ये भी अच्छे हैं क्वेश्चन, पास फेल वाले क्वेश्चन। पास फेल पर आधारित क्वेश्चन है, इनको भी समझो जरा। 20% इनवैलिड कैसे हो गए बेटा, वो क्वेश्चन में दिया था 20% इनवैलिड कैसे हो गए, बेकार हो गए, वो किसी के हिस्से में नहीं आए, बटन नहीं दबाया है ना, बटन नहीं दब पाया होगा उनसे सही से, तो वो किसी के हिस्से में काउंट नहीं हुए। ये तो अब उनको पता होगा 20% इनवैलिड कैसे हुए हैं वो, है ना। वोटिंग के समय उनका वोट काउंट नहीं हुआ, अब क्या रीजन रहा होगा, आधार कार्ड नहीं लाए होंगे अपना वो, है ना, अपनी उन्होंने गवर्नमेंट आईडी नहीं दिखाई होगी, इसलिए उनको वोट ही नहीं डालने दिया। मतदाता सूची में तो 100 लोगों के नाम थे, लेकिन 20 लोग ऐसे थे जिन पे आईडी नहीं थी, तो उनको वोट नहीं डालने दिया, ऐसे वो इनवैलिड हो गए होंगे। समझ में आई बात? चलिए आइए देखिए, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी, पोल में मैंने बताया तो था, अच्छा पोल इसमें, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में पास हुए, तो बताओ कुल कितने परसेंट पास हुए। मेरे भाई यहां पर कुछ लोग वेन डायग्राम मेथड से करवाते हैं इन क्वेश्चंस को, वेन डायग्राम से करवाते हैं इन क्वेश्चंस को, बट मैं इस क्वेश्चन में, वो जो आपने सेट थ्योरी बचपन में अभी कभी पढ़ा होगा, कभी सेट थ्योरी पढ़ा है बचपन में, समुच्चय, सेट थ्योरी, समुच्चय, तो उसमें ए यूनियन बी कैसे निकालते थे, एन ए प्लस एन बी, जिसने नहीं भी पढ़ा है वो रुक जाओ, भी सबर कर लो, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बेटा ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है, यूनियन करता है टोटल को रिप्रेजेंट, और ये कॉमन वालों को, इंटरसेक्शन करता है कॉमन वालों को रिप्रेजेंट। भाई देखो टोटल कैसे आएंगे, पहले में कितने पास हुए, दूसरे में कितने पास हुए, तो हमें टोटल पास निकालने हैं। कुछ ऐसे भी तो होंगे जो दोनों में पास हो गए होंगे, तो दोनों में पास वालों को हटा दो। भाई टोटल निकालने हैं, कुछ बच्चे पहले में पास हुए, कुछ दूसरे में पास हुए,
कुछ ऐसे भी तो होंगे जो दोनों में पास हुए होंगे, तो कॉमन वालों को हटाओ ना, वरना वो 2 बार जुड़ जाएंगे। तो टोटल पास कैसे निकालते हैं, कुल पास कैसे निकालते हैं मेरे भाई, कुल पास पहले में कितने पास हुए प्लस दूसरे में कितने पास हुए माइनस दोनों में कितने पास हुए, ऐसे तुम याद रखो। तुम वो हटाओ, समुच्चय और सेट थ्योरी हटा दो सब, तुम ये ध्यान रखो, ठीक है। अगर टोटल फेल पूछा है तो पहले में कितने फेल हुए प्लस दूसरे में कितने फेल हुए माइनस दोनों में कितने फेल हुए, ये बात ध्यान रखो। समझ में आई, ये 2 बातें ध्यान रखनी है बस। इसमें एक काम की चीज ये है, अगर टोटल फेल पूछा है तो फेल 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 में चलेगा मामला, अगर कुल पास पूछा है तो पास 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 में चलेगा, ठीक है। अब जरा बात को समझना मेरे भाई, किसी परीक्षा में 60% गणित में 70, पहले एक बार क्वेश्चन फास्ट पढ़ लो, 60% गणित में 70% अंग्रेजी में 50% दोनों में पास हुए, तो पास 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 ही दिए हैं। सबसे अच्छी बात, कभी कभी क्वेश्चन में पता है क्या दे देता है कि 60% गणित में फेल, 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में पास, तो ये फेल दे दिए, ये दोनों पास दे दिए, तो आपको इसको 100 में से घटाकर इसको भी पास में बदलना पड़ेगा, ठीक। जो पूछा है उसमें ही क्वेश्चन चलना चाहिए। तो बताइए कितने पास हुए, कुल पास पूछा है तो बस हो गया, पहले में कितने पास हुए, दूसरे में कितने पास हुए, दोनों में कितने पास हुए, कॉमन वालों को हटाओ, तो मेरे भाई 130 में से 50 जाएगा तो 80% पास हुए। अच्छा फेल कितने हुए, अगर कुल फेल पूछ ले यहां पर देखो, अगर ध्यान से मेरी बात को समझो, ये पास 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 दिया और कुल फेल पूछ ले तो पहले कुल पास ही निकाल लो। टोटल तो 100% होता है, अब 100% में 80% पास है तो फेल कितने होंगे, कॉमन सेंस की बात है। तो अगर फेल पूछा होता तो अगर क्वेश्चन में पास 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 दिया है तो पहले पास ही निकाल लो, फिर 100 में से घटाकर फेल निकाल लो, लेकिन यहां पर तो पास 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 ही है, तो पास पास पास, तो पास हो गए आप लोग। यहां पर देख सकते हैं इन बच्चों ने सबने आंसर सही दिया है। अगले क्वेश्चन का आंसर सब लोग सही देना, मैंने तरीका बता दिया है। अगर पास पूछा है तो पास पास पास, फेल पूछा है तो फेल फेल फेल, बताओ क्या आंसर होगा। अब इसमें भी डायग्राम बनाते रहते हैं, वो बेन डायग्राम बनाएंगे, है ना, इतना दिमाग नहीं लगाना है, बेन डायग्राम मत बनाओ। अरे वाह भाई सूरज, बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ भाई, एक परीक्षा में, एक एग्जाम में 40% हिंदी में, 25% संस्कृत में और 20% दोनों में फेल हुए। यहां पर फेल फेल फेल, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करो थोड़ा जल्दी से। तो क्वेश्चन में फेल 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 दिया है, फेल पहले में फेल कितने हुए, दूसरे में फेल कितने हुए, दोनों में फेल कितने हुए, क्वेश्चन में फेल 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 दिया है। तो पहले तुम एक काम करो, टोटल फेल ही निकाल लो कितने हुए है भाई, कुल फेल ही निकाल लो, पहले में कितने फेल हुए, दूसरे में कितने फेल हुए, दोनों में कितने फेल हुए, 65 माइनस 20 45% फेल हुए। कुल पास पूछा था 55% आंसर है, 100 में से 45% फेल हुए हैं तो पास कितने हुए हैं 55%, तो 55% आंसर होगा सी। बाकी देखो मेरे भाई, अगर आप पास ही निकालते डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट पास ही निकालते तो पहले में कितने पास हुए खुद बताओ, जब 40% संस्कृत में फेल तो पास कितने हुए होंगे, पास कितने हुए होंगे 60%, 100 माइनस 40। ऐसे ही जब
25% फेल, तो पास कितने हुए होंगे दूसरे सब्जेक्ट में? 75%। दोनों में पास कितने हुए होंगे? 100 माइनस 20, 80। तो ये ऐसे भी कर सकते थे, 135 माइनस 80, 55% पास। तो क्वेश्चन को आपने पास 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 में बदल दिया, एक ही बात है। ठीक, ठीक है मेरे भाई, सबको समझ में आई? चलिए, वो ही क्वेश्चन है, बनाओ जल्दी से। सभी लोग आंसर कितना होगा, जरा थोड़ा जल्दी आंसर देना। केवल 30 सेकंड दे रहा हूं, केवल 30 सेकंड है, केवल 30 सेकंड है। बताइए क्या आंसर होगा भाई। जिसका भी बर्थडे है, मैंने अभी देखा एक का, किसी का बर्थडे है, तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और मैं गॉड से प्रे करूंगा कि आपकी जल्दी से जॉब लगे इसी साल। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। मेरे भाई यहां पर बोला है हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। पहले में 75% पास हुए, दूसरे में 55%, जबकि दोनों में 35% फेल। तो देखो, पास पहले में कितने हुए, पास दूसरे में कितने हुए। मेरे भाई क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। और ये फेल दे रखा है, फेल, ये फेल दे रखा है दोनों में। तो दोनों में जब 35% फेल, तो पास कितने हुए होंगे? पास कितने हुए होंगे जब 35% दोनों में फेल हुए होंगे? 65%। दोनों में पास आपको निकालना पड़ेगा। आपसे पूछा क्या है? टोटल फेल पूछा है, तो यार ऊपर वालों को चेंज कर लेते अपन लोग। चलो कोई बात नहीं, हम कुल पास पहले नहीं, मैं दोनों तरीके बता दे रहा हूं। पहले में पास, दूसरे में पास, माइनस दोनों में पास। 80 और 50 130, 130 में से 65 गया, 65%। तो फेल कितने होंगे? जब 65% पास, तो फेल होंगे कितने? 35%। खत्म आंसर। बात समझ में आई आपके? बी विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अदरवाइज ऐसे कर लो, कुल फेल पूछा है तो पहले में कितने फेल? अरे भाई जब 75% पास हैं तो फेल कितने होंगे? 25%। दूसरे में 55% पास हैं तो फेल कितने होंगे? 45%। और दोनों में फेल 35। खत्म। 25 45 40 और 30 70, 70 में से 35 गया, 35% फेल। हमने क्वेश्चन को फेल 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 में बदल दिया। बात एक ही है, कैसे भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है, जैसे तुम्हें सही लगे वैसे कर लो। बहुत बढ़िया अमित, सबसे पहले आंसर दिया था। आ जाओ जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं। आइए सभी लोग ध्यान से देखिएगा। यहां पर बोला गया है कि किसी परीक्षा में मैथ में 60% लड़के, साइंस में 65% लड़के पास हुए, जबकि दोनों में 30% लड़के लुढ़क गए। यदि टोटल 600 बैठे हों तो कुल कितने लड़के पास हैं? देखो, तुम पास वालों का पहले परसेंटेज निकाल लो, है ना? 600 का फिर उतना परसेंट निकाल देना, आ गया आंसर, सिंपल। कुल पास वालों का परसेंटेज निकाल लो। टोटल पास कितने हुए मेरे भाई? पहले में कितने पास बोलो? 60, दूसरे में 65, जबकि दोनों में फेल 30, तो दोनों में पास 60। बेटा दोनों में फेल दे रखे हैं 30, तो दोनों में पास होंगे 70%। तो कुल पास कितने हो गए? 125 माइनस 70, 55%। और टोटल ये 100% की वैल्यू दे रखी है 600। कुल कितने थे? 600। तो 1% की 6, और पास कितने हुए? पास वालों की संख्या 55% की वैल्यू निकाल लो। तो 6 गुणा 55, 5 30, 5 330। या आप डायरेक्ट 600 का 55% भी निकाल देते तब भी आ जाता। 600 का 55% भी निकाल देते तब भी आ जाता। 600 का सबने ही सही दिया है। रागनी, अमित, श्रेयांशु, स्टूडेंट ऑफ नितिन सर, दर्पण, कनिष्क, मनप्रीत, आशीष, प्रिंस, तनु, बहुत बढ़िया। चलिए
आइए देखिए सभी लोग, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। ये आप ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन है, दिमाग से कर लोगे बस इसको। 600 लड़के हैं, 75% हॉकी खेलते हैं, 50% फुटबॉल खेलते हैं। यदि हर लड़का हॉकी या फुटबॉल अवश्य खेलता है तो कितने ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं? तो इसको आप कई तरीकों से कर सकते हो। पहले देखो टोटल कितने हैं, 600 800, टोटल कितने 800। हॉकी खेल रहे हैं कितने, 75%, यानी 800 का 75% यानी 3/4, 75% यानी 3/4, 600 लोग हॉकी खेल रहे हैं। 50% फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल कितने खेल रहे हैं, 50%, 800 का 50% फुटबॉल खेल रहे हैं, आधा यानी 400 फुटबॉल खेल रहे हैं। तो बेटा ये टोटल कितने हो गए, ये तो हो गए 100, 1000 हो गए ये तो, और एक्चुअल में कितने हैं 800। और ऐसा कोई भी नहीं है जो कोई खेल ना खेलता हो, 800 के 800 बच्चे गेम खेलने वाले हैं। तो ऐसे कितने हैं जो दोनों खेल खेल रहे हैं? बेटा ये जो 200 एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना, ये कॉमन वालों की वजह से आ रहे हैं। ये 200 जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं ये कॉमन वालों की वजह से एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो ये तो आप ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, या फिर टोटल खेलने वाले कितने, 100%, एन ए यूनियन बी, कुल पास वाली संख्या है 100%। हर मतलब हर बंदा कुछ ना कुछ खेल रहा है। पहला गेम खेलने हैं 75%, दूसरा गेम खेलने हैं 50%, दोनों गेम खेलने वालों का प्रतिशत निकाल लो, दोनों गेम खेलने वालों का प्रतिशत आएगा x%। ये दूसरा तरीका बता रहा हूं। तो मेरे भाई ये आ जाएगा x% की वैल्यू, 125 में से 100 गया 25%, 25% कॉमन वाले आ गए, कॉमन वाले कितने आ गए, 25%। अरे कुल पास बराबर पहले में पास दूसरे में पास माइनस दोनों में पास, तो 25% कॉमन वाले ही तो आ गए। अब आप डायरेक्ट 800 का 25% निकाल दो, एक तरीका ये है, 25 अट्ठे 200, तो कॉमन वालों की संख्या आप ऐसे भी निकाल सकते हो। समझ में आ गई होगी ये भी बात, इसमें भी कोई ऐसा नहीं था जो आप ना समझ पाओ, कोई ऐसी बात नहीं थी जो आप इसमें नहीं समझ पाओ। देखिए हाँ बहुत बढ़िया, टोटल 1000 हो गए, एक्चुअल में तो 800 ही थे ना, तो 1000 क्यों हो रहे हैं, क्योंकि 200 ऐसे हैं जो दोनों खेल खेल रहे हैं, सिंपल सी बात है। एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय पीते हैं, 40% कॉफी पीते हैं। इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई पेय जरूर पीता है, मतलब कोई ना कोई ड्रिंक जरूर ले रहा है, मतलब यहां पर सब पीने वाले हैं। मतलब तुम गलत मत सोचो चाय पीने वाले या कॉफी पीने वाले। तो 100% यहां पर मतलब पियक्कड़ नहीं है, पीने वाले हैं, ठीक है, 100% यहां पर पीने वाले हैं। 25 कर्मचारी दोनों पे पीते हैं, यहां पर उसकी वैल्यू दी है कॉमन वाले की, जो कॉमन वाले हैं ना उनकी वैल्यू 25 है, 25 ऐसे हैं जो दोनों, तो उसकी परसेंटेज निकाल के 25 के बराबर रख दो। और कितने आदमी थे टोटल, 100% की निकाल लो। मैंने हिंट दे दिया, अब तुम करके दिखाओ मुझे, हिंट मैंने दे दिया, अब तुम करके दिखाओ। बेटा ऐसी पता चल रहा है 70 40 110, और हर बंदा पीने वाला है, तो 100% पीने वाले हैं, यानी 10% ऐसे हैं जो दोनों पे पी रहे हैं। 10% की वैल्यू दे रखी है 25, तो 100% की कितनी होगी, 10 को 100 कैसे बनाएंगे, 10 से गुणा करके, तो इधर भी 10 से करनी पड़ेगी, 250, टोटल होगा 250, इसमें कुछ करना ही नहीं था। सर ये 10 कैसे आया, बहुत बढ़िया बात, देखो कुल टोटल पीने वाले कितने, 100%, पहला पे पीने वाले 70, दूसरा पे दूसरी ड्रिंक पीने वाले 40, और कॉमन वाले निकाल लो, कॉमन वालों को मान लेते हैं x, कॉमन वाले x%, तो x% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये 110 माइनस 100, तो मेरे भाई ये 10% हो गए कॉमन वाले, और कॉमन वालों की संख्या 25 थी, टोटल की पूछ रहा था, 250 आंसर है, सिंपल सी बात है। यहां पर जिनको नहीं समझ में आता है ना, एक बार और पढ़ा करो, ध्यान से देखा करो चीजों को, हलवा है ये, हलवा
देखिए भाई अगला, एक पार्टी में 68% लोगों ने कॉफी, 62% लोगों ने चाय पी। आह, 68% लोगों ने कॉफी, 62% ने चाय पी, जबकि 25% ऐसे हैं जो कुछ नहीं पी रहे। यहां पर आपकी कहानी बदलेगी। यहां पर पीने वाले टोटल कितने हैं? 25% ऐसे हैं जो कुछ ना पी रहे। अब तुम बताओ मुझे, इस क्वेश्चन में टोटल पीने वाले कितने हैं? कुल पीने वाले कितने हैं यहां पर? पीने वाले मतलब कोई ना कोई ड्रिंक लेने वाले कितने हैं? एन ए यूनियन बी वाली बात है। कुल टोटल तो यहां पर हम मान लेते हैं, टोटल यहां पर 100% है, और यहां पर कुल पीने वाले कितने होंगे मेरे भाई? कुछ ना कुछ पीने वाले, ये या वाले होते हैं, कॉफी पीने वाले या चाय पीने वाले। ये कितने हैं? तो मेरे भाई 100% में से 25% तो ऐसे हैं जो कुछ ना पी रहे, तो ये पीने वाले यहां पर 75%। 75%। समझ में आई बात? तो अब ये टोटल कितने हो रहे हैं मेरे भाई? यहां पर कॉफी या चाय पीने वाले कितने हो रहे हैं? 70 और 60, 130%। 130%, जबकि एक्चुअल में पीने वाले कितने? 75%। तो कॉमन कैसे निकलेगा? 130 में से 75 घटाकर, या ऐसे कर लो, टोटल पीने वाले बराबर पहला पे पीने वाले प्लस दूसरा पे पीने वाले माइनस कॉमन वाले। कॉमन वाले मान लो x, वही है एन ए यूनियन बी, टोटल बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है। तो मेरे भाई ये आएगा x% की वैल्यू 130 माइनस 75, 55%। 55% ऐसे हैं जो दोनों पे पी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं और कॉफी भी पी रहे हैं, ये दोनों पे। और हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग दोनों पीने वालों की संख्या 550 है, तो 55% की वैल्यू दे रखी है 550। टोटल कितने आदमी थे? 100%। 1% बराबर 10 और 100% बराबर 1000। तो ये भी सरल ही है क्वेश्चन, कोई ऐसा नहीं है जो टिपिकल हो। ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दिया भी है आंसर, कुमकुम ने, आकांक्षा ने, कुणाल ने, प्रिंस ने, आशीष ने, कनिष्क ने, अमित ने, श्रेयांशु ने, तनु ने। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब मेरे भाई ये वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सब इंपॉर्टेंट ही हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या पूछता है आपसे? टोटल परीक्षा कितने नंबर की थी? पूर्णांक, टोटल नंबर। मैं यहां पर बता दे रहा हूं क्या क्या पूछेगा। पूर्णांक पूछेगा आपसे, टोटल मार्क्स पूछ लेगा। पूर्णांक का मतलब पूरे मार्क्स, टोटल मार्क्स, कितने नंबर का पेपर था। पासिंग मार्क्स पूछेगा जिसे उत्तीर्णांक बोलते हैं, उत्तीर्णांक बोलते हैं जिसे। पासिंग मार्क्स पूछ लेगा, पासिंग मार्क्स पूछ लेगा। और एक पूछता है कभी कभी पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज। तीन चीजें इस क्वेश्चन में पूछता है, तीन चीजें इस क्वेश्चन में पूछता है। बेटा ये याद भी रख लेना देवेंद्र, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, कभी ऐसा ना हो कि अभी पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहे हो तो अभी सब कुछ समझ में आ रहा है, बाद में सब सफा हो जाए, है ना। थोड़ा रिवीजन भी करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस कर ली अगर आपने आज की क्लास आज ही दोबारा से एक बार घर पे और निकाल दी, तो फिर आपको कोई दिक्कत कभी ना होगी। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट। आइए जरा समझते हैं बातों को। एक परीक्षा में एक लड़का 40%, दूसरा 45% अंक ला रहा है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए, जो भी पासिंग मार्क्स होते न्यूनतम, उससे 35 अंक और 60 अंक अधिक लाते हैं।
तो परीक्षा टोटल कितने अंकों की थी? देखो एक तो निंजा टेक्निक लिख लो, निंजा टेक्निक लिख लो, एक तो सारी इससे परेशानियां दूर। निंजा टेक्निक, जब भी पूर्णांक पूछे, टोटल मार्क्स पूछे, थैंक यू सो मच मेरे भाई, टोटल मार्क्स पूछे, पूर्णांक मतलब टोटल मार्क्स, तो ये ट्रिक याद रख लो, अंकों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर गुणा 100, अंकों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर गुणा 100। और ये जो अंकों का अंतर लेना है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। अगर मेरे भाई यहां भी दोनों पासिंग मार्क्स से 35 अंक और 60 अंक अधिक ला रहे हैं, दोनों अधिक ला रहे हैं या दोनों कम ला रहे हैं पासिंग मार्क्स से, तो ऊपर डायरेक्ट डिफरेंस लेना है। अगर एक अधिक ला रहा है, एक कम ला रहा है पासिंग मार्क्स से, तो अंकों का योग करना है ऊपर, यहां नीचे अंतर ही रहेगा। देखो जरा मैं समझाता हूं आपको। अंकों का अंतर, दोनों पासिंग मार्क्स से 35 और 60 अंक अधिक ला रहे हैं, तो अंकों का अंतर हो गया इतना 25। प्रतिशत का अंतर आएगा बेटा 40% और 45% का अंतर गुणा 100, तो 25/5 गुणा 100, 500 नंबर का पेपर, ये ऑप्शन। अरे पोल तो चला ही नहीं था। चलो सब लोग ये आंसर दे दो भाई, अब तो तुम्हें पता ही चल गया है। ए आंसर दे दो अब जल्दी से सभी लोग, वरना तुम्हारी रैंकिंग खराब हो जाएगी। सब लोग दे देना भाई ए आंसर। मैं पोल स्टॉप कर रहा हूं, पोल स्टॉप कर रहा हूं, सब लोग ए आंसर दे दो फटाफट पोल में। चलो ठीक है, नकल करा दी मैंने आज तुम्हें। मेरे भाई यहां पर ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं पहले, फिर मैं तुम्हें और बातें इसमें सिखाऊंगा। अभी अभी मुझे इसमें बहुत कुछ सिखाना है तुम्हें। पहले जो मैंने तरीका बताया उससे इस क्वेश्चन का आंसर दो। सीता 40% अंक ला रही है और गीता 30% अंक ला रही है। सीता पासिंग मार्क से 56 ज्यादा, गीता 24 कम ला रही है, तो पूर्णांक बताओ। अब देखो यहां पर 56 ज्यादा और यहां पर 24 कम, तो हम बात करेंगे किससे? न्यूनतम पासिंग मार्क्स से। देखो पासिंग मार्क्स अगर मैं कहूं 100 पर है पासिंग मार्क्स, ठीक, तो सीता क्या है 56 ज्यादा यानी 156, और गीता क्या है 24 कम यानी 76। तो इन दोनों का गैप कितना होगा मेरे भाई? इन दोनों का गैप होगा 80। देख लो 80, अंकों का अंतर क्या आएगा? 80 आएगा। हमें कंपेयर किससे करना है? पासिंग मार्क्स से। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, यहां पर अगर ये अधिक है और यहां पर ये कम है, एक के अधिक एक पास हो जाए पासिंग मार्क्स से और एक फेल हो जाए, एक दूसरी फेल हो जाए, या दो, एक फेल दूसरी पास, एक फेल एक पास, तब आपको क्या करना है? पूर्णांक में अंकों का योग लेना है। तुम ऐसे ध्यान रखो क्योंकि तुम गलती कर बैठोगे, तुम इसमें भी डिफरेंस मत ले लेना। तो अपोजिट अंकों का योग बटे प्रतिशत का अंतर, एक तरीके से ले यहां भी अंतर ही रहे, है ना, ले यहां भी अंकों का अंतर ही रहे, लेकिन तुम लोग गड़बड़ कर दोगे, तुम कहीं अंतर अंतर में इनका डिफरेंस ना ले लो। तो यहां पे इसलिए अपोजिट के केस में इनको जोड़ेंगे। अंतर प्रतिशत का तो अंतर ही लेना है हमेशा, गुणा 100। तो ये 80/10 गुणा 100, 800। दोनों पास या दोनों फेल? दोनों एक्स्ट्रा लाएंगे, पास हो रहे होंगे, या दोनों फेल हो रहे होंगे। जैसे इसमें दोनों पासिंग मार्क्स से अधिक लाए हैं, दोनों अधिक, तो ये पूर्णांक के लिए ये लगाते हैं। ये रही बात, समझ में आ गई होगी आपके।
कोई भी बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। लेकिन यहां पर ये पूछ लेता है, यहां पर एक बात पूछ लेता है, मेरी बात को समझना सभी लोग, कि परीक्षा को पास करने के लिए टोटल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो वो कैसे निकालेंगे, पासिंग मार्क्स कैसे निकालेंगे, पासिंग मार्क्स कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से सुनना सभी साथी। अब क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो। सीता 40% लाती है, कितने में से, हम टोटल तो ले आए ना 800 में से, तो सीता के कितने आ रहे हैं बेटा, बताओ सीता कितने ला रही है, 320, 320 ला रही है, और पास होने के आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 ज्यादा ले आई, तो पासिंग 56 कम पे रहेगी ना भाई। 320 तो ला रही है वो, और पासिंग मार्क्स से 56 ज्यादा है, तो पासिंग 56 कम पे रही होगी ना, क्योंकि इसके 56 ज्यादा हैं। तो पासिंग 56, अगर ये 56 अंक कम लाती तो पास होने के लिए इसे 56 जोड़ने पड़ते। तो ये कितना आ गया, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 5 गया 6, 264 पे पास। अगर आपको गीता से निकालना है पासिंग मार्क्स तो सबके लिए सेम आएंगे। अगर आप ऐसे निकालना चाहते हो पासिंग मार्क्स, देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना ये बात, सीता ला रही है 40% अंक, वो गीता ला रही है कितने अंक, 30%, कितने में से, 800 में से, 800 का 30%, यानी गीता कितने ला रही है, 8 × 24, 240 अंक, और गीता 24 अंक कम ला रही है पास होने से। तो पास होने के लिए उसे 24 अंक और चाहिए, यानी यहां पर भी आप निकाल सकते हो 264 अंक। तो पासिंग मार्क्स तो चाहे गीता से ले लो चाहे सीता से, दोनों से सेम ही आएंगे ना, पासिंग मार्क्स तो सेम ही होते हैं ना मेरे भाई। तो पासिंग मार्क्स पूछता तो ऐसे निकाल लेते। एक चीज मैं आपको यहां पर और बताना चाहूंगा, इसमें आप पूर्णांक भी बिना फॉर्मूले के निकाल सकते हैं। पूर्णांक कैसे सर, फॉर्मूला याद ना रहे तो पूर्णांक भी बिना फॉर्मूले के निकाल सकते हैं मेरे भाई। पासिंग मार्क्स तो दोनों केस में सेम होंगे ना, पासिंग मार्क्स तो दोनों केस में सेम होंगे ना, गीता के लिए भी और सीता के लिए भी। ऐसा तो नहीं है गीता के लिए अलग पासिंग मार्क्स होते हैं और सीता के लिए अलग, पासिंग मार्क्स तो सबके लिए सेम होते हैं। तो टोटल मार्क्स हम मानते हैं, माना पूर्णांक, परीक्षा टोटल कितने अंकों की थी, टोटल मार्क्स परीक्षा 100% मान लो, 100%। टोटल परीक्षा कितने अंकों की थी, 100%। तो सीता ला रही है 40% और गीता ला रही है 30%। बेटा ये 56 ज्यादा ला रही है पासिंग मार्क्स से, तो पासिंग इसके लिए 56 अंक कम पे रहेगी, और ये 24 से फेल हो जा रही है, तो यानी इसको पास होने के लिए 24 और चाहिए, जितने ला रही है उससे 24 और चाहिए। ये 56 ज्यादा ले आई, तो इसके केस में पासिंग 56 कम पे होगी। 30 इधर आ गया, 56 उधर गया, 80। अंकों को एक तरफ ले लो, परसेंट को एक तरफ ले लो, अंकों को एक तरफ परसेंट को एक तरफ, ठीक। 10% बराबर 80, 100% बराबर 800। बात समझ में आई, इधर भी 10 से गुणा कर दो, इधर भी 10 से। तो ये आ गया टोटल परीक्षा कितने अंकों की थी, 800 नंबर का पेपर। ये बिना फॉर्मूले के कर लो, परसेंट को एक तरफ अंकों को एक तरफ, 800 नंबर का पेपर। अगर आपसे पूछ लेता पास होने के लिए कितने चाहिए, तो ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, 1% बराबर 8, तो पासिंग मार्क्स पूछता, पासिंग मार्क्स पूछता तो किसी से भी निकाल लो। 1% बराबर 8, तो 40% बराबर 320, 1% बराबर 8, तो 40% बराबर 320। 1% की वैल्यू 8 है, 1% 8, तो 40% बराबर -56 कर दो, 264 आंसर। तो ये भी सही है, इससे भी निकाल लो। 1% बराबर 8, 3% बराबर 30% बराबर 240, 240 में 24 जोड़ देंगे तब भी पासिंग मार्क्स आएगा मेरे भाई। इसमें ही एक चीज और, अब तुम्हारा भाई तुम्हें समझा रहा है, ध्यान से समझना। पासिंग परसेंट पूछ लेता है, परीक्षा को पास करने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी, परसेंटेज। पास परसेंट पूछ ले,
तो 5% के लिए कितने पे पास हो रहे हैं? 264 पे। कितने में से? 800 में से, गुणा 100। भाई परसेंटेज कैसे निकालते हैं? कितने नंबर आए कितने में से गुणा 100। तो आप एक तरीका तो ये है, 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 8 तियां 24, 33% पे पास। लेकिन क्या पास परसेंट निकालने के लिए आपको पासिंग मार्क्स भी निकालना पड़ेगा? टोटल परीक्षा में कितने अंकों की थी वो भी निकालना पड़ेगा, तब पासिंग मार्क्स आएगा? नहीं मेरे भाई, डायरेक्ट भी पासिंग परसेंटेज निकाली जा सकती है। डायरेक्ट पासिंग परसेंटेज कैसे निकालते हैं सुनो। डायरेक्ट अगर पासिंग परसेंटेज पूछी हो, डायरेक्ट पासिंग परसेंटेज, केवल पासिंग परसेंटेज पूछी हो, ओनली पासिंग परसेंटेज पूछी हो, तो आपको क्या करना है? ओनली पासिंग परसेंटेज पूछी हो तो आपको क्या करना है? ये सूरज मुझे रोज ऐसी धमकी देता रहता है, आज मैं आपको 5 स्टार दूंगा, आज मैं ये। चलो आओ ध्यान से देखो, पासिंग परसेंटेज पूछी है। पासिंग परसेंटेज पूछिए तो आप देखो जरा, एक लड़का सीता ला रही है 40% अंक और वो 56 से फेल हो जा रही है। तो अगर मैं 56 अंकों को प्रतिशत में बदल दूं तो 40 में से इतना परसेंट घटा दूंगा तो पासिंग मार्क्स या पासिंग परसेंटेज ही तो आ जाएगी। तो 8 अंक बराबर 1% के हैं, तो 56 अंक बराबर कितने परसेंट के होंगे? 8 अंक बराबर 1% के, तो 8 अंक बराबर 1% के, तो 56 अंक बराबर 7% के। 8 अंक बराबर 1% के, तो 56 अंक बराबर 7% के। 8 56 कब बनेगा? जब 7 से गुणा। तो मेरे भाई 40 में से डायरेक्ट 56 की जगह 56 अंकों को प्रतिशत में बदल लिया, 56 अंकों को प्रतिशत में बदल लिया, 33% आंसर। चलो ऐसे मत करो, इधर वाले से देखो, इधर वाले से देखो। जब मेरे भाई 8 अंक 1% के बराबर हैं तो 24 अंक कितने परसेंट के बराबर होंगे? 8 तियां 24 यानी 3% के। कितने? 3% के। इधर भी 3। 8 अंक बराबर 24 अंक है ना, 8 अंक बराबर 1%, तो 24 अंक कितने परसेंट के? 3%। तो 3%। अब गीता 30% ला रही है और 24 अंकों से फेल हो रही है, तो 3% से फेल हो रही है, यानी पास होने के लिए कितने चाहिए? 33%। तो ऐसे भी कर सकते हो। सही है मेरे भाई? जरा इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दो। अब तुम कोई सा तरीका लगाओ, तुम्हारी मर्जी है मेरे भाई, आंसर मुझे चाहिए। सभी लोग आंसर बताओ, कितना आंसर होगा। कल प्रॉफिट लॉस स्टार्ट होगा, ये रह गए थे क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा ये डिले हो गया। बताओ जरा क्या आंसर होगा। IMTS की वैकेंसी निकली हुई है, बाकी पहले तुम MTS प्रेफरेंस में डालना, फिर तुम हवलदार डालना। हवलदार में पढ़ाई नहीं हो पाती है, लोड ज्यादा रहता है। बाकी एज नहीं हो MTS की फिर तो मजबूरी है। अरे पोल भी था क्या? पोल कहां गया भैया? पोल में क्या आंसर था इस क्वेश्चन का? पीछे वाले का 800 सबने सही दिया था। इसके लिए भी पोल चला दूं? लो, इसके लिए भी पोल चला दिया। लो, हाई स्कूल की एक परीक्षा में मोहन लाता है 35% और उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से, न्यूनतम पासिंग मार्क्स से 30 अंक रहते हैं, 30 अधिक रहते हैं। 35% ला रहा है और 30 अंक फालतू ला रहा है। सोहन 25% ला रहा है, 30 से लुढ़क जा रहा है। तो पूर्णांक निकाल लो पहले, एक पास एक फेल, तो अंकों का योग 30 से पास, ये 30 से फेल, बटे परसेंट का तो नीचे अंतर ही लेना है, परसेंट का तो नीचे अंतर ही लेना है, गुणा 100। तो मेरे भाई 60/10 गुणा 100, 600 नंबर का तो पेपर है। अब 600 में से 35% मोहन ला रहा है,
और 30 फालतू ला रहा है, 30 फालतू ला रहा है, तो पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे? पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे? तो बेटा परसेंट से 2 जीरो हो गए, 6 पंजे 30, 6 3 18, 210 माइनस 30, 180 पासिंग मार्क्स है। 600 पूर्णांक 180 पासिंग मार्क्स। बी ऑप्शन आंसर। देखते हैं भाई कितने आंसर सही दिया है। बहुत बढ़िया। प्रिंस, कनिष्क, रचना, अंजलि, दर्पण, सूरज, मनप्रीत, अंजलि, आशीष। और आज ओवरऑल पहले नंबर पे भी प्रिंस ही रहे, कनिष्क दूसरे नंबर पे, आशीष, श्रियांशु, सौरभ, सूरज, अंजलि, दर्पण, अमित, अंजलि, ये भाई टॉपर से हमारे। बहुत बहुत बढ़िया, इसी तरीके से पढ़ते रहो। कल मिलते हैं हम लोग, कल मुलाकात होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। एनटीपीसी की वैकेंसी सितंबर में आएंगी, है ना। सितंबर तक एनटीपीसी की वैकेंसी क्लियर हो जाएंगी। चलिए, आप भी हो, बहुत बढ़िया। और रेटिंग वेटिंग दे दिया करो अगर क्लास अच्छी लगा करे तो, ठीक है।